नमस्कार, संजीव डेसवर के ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले 5 मॉडल पेपर के वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए और उसके आगे जितने मॉडल पेपर हैं उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, घृणा और आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाला अव्यय कौन सा कहलाता है? तो कहलाता है विस्मय आदि बोधक, यानी कि विस्मय यानी कि अचानक ये ऐसा कैसे हो गया, है ना। कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है? तो कौन सा नहीं? पथभ्रष्ट कर्मधारय समास का नहीं, बाकी चरण कमल, लेकिन चरण रूपी कमल। सच्चरित्र यानी कि अच्छा चरित्र, चरित्र की विशेषता बताई जा रही है। लाल मुख यानी कि मुख कैसा है? लाल। ठीक है, तो इन सब में कर्मधारय समास है क्योंकि विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। बाकी पथभ्रष्ट में पथ से भ्रष्ट या पथ, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, संगत कार्य के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है? तो वह ऊंचे स्वर में गा नहीं सकता, गा सकता है परंतु जानबूझकर गाना नहीं चाहता है, इसलिए उसके स्वर में हिचक सुनाई देती है। बच्चे का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी क्या बन जाता है? तो बच्चे का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी क्या बन जाता है? जल बन जाता है। क्या बन जाता है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है? रामचरितमानस तो इन द्वारा रचित है, गीतावली भी है ना, और दोहावली भी है। तो कौन सा नहीं है? ब्राह्मण गीत इनके द्वारा रचित नहीं है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पंक्ति में किसकी आभा हट नहीं रही है? तो पंक्ति में जो है फागुन की आभा हट नहीं रही है। बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? तो ये करते थे बाल गोविंद भगत क्या काम? खेती। क्या करते थे? ये खेती करते थे। नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया था? नेताजी की मूर्ति बनाने का काम जो है वो हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया था। लखनवी अंदाज कहानी किस पर कटाक्ष करती है? तो ये करती है बनावटी जीवन शैली पर। ठीक है, दिखावे की जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है? तो इसको किसने जो है लिखा है? तो किसने लिखा है इसको? मनु भंडारी ने, है ना, मनु भंडारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो इनको पड़ी दो चूहों के बिल में पानी डालना, क्योंकि उसमें से क्या निकल गया था? सांप। लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? तो उपयुक्त सभी व्यवस्था होती है। संपादकों की आग्रह की, आर्थिक आवश्यकता, पैसा चाहिए, प्रकाशन के तकाजे की, यानी कि जो लिखा है वो छपेगा नहीं छपेगा। नेक्स्ट तृतीय स्थान, यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में है मेरी है, यानी कि सार्वनामिक या संकेतवाचक, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। संकेत किया जा रहा है किसकी है? मेरी है। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के विशेषण हैं। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द किस संज्ञा का बोध कराते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। अनुज, क्योंकि क्रिया को क्या बोलते हैं हम संस्कृत में? धातु। अनुज शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अनु शब्द में अनु, कौन सा उपसर्ग है? अनु। ठीक है, अनु प्लस इसका विच्छेद करने के बाद अनु प्लस ज यानी कि जन्म लेने वाला। अनु का मतलब पीछे जन्म ले, जो पीछे जन्म लेगा यानी बाद में जन्म लेगा वो निश्चित रूप से कैसा होगा? छोटा होगा, तो इसलिए अनुज। मोहित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? इत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इत। रामानुज शब्द में संधि है, तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राम प्लस अनुज। तो यहाँ पर अ प्लस अ मिलकर क्या बन रहा है? आ बन रहा है, इसलिए क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी यहाँ पर? दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट मॉडल पेपर 7, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इन उदाहरणों में से कौन सा है? यहाँ पर है गंगा। गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी बुढ़ापा जो एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, परोपकार शब्द में कौन संधि है? तो पर प्लस उपकार। ठीक है, पर प्लस उपकार, तो यहाँ पर गुण संधि है। कौन संधि है यहाँ पर? गुण संधि है, गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। संगतकार का क्या, संगतकार जो है वो क्या कार्य करता है? तो ये करता है मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है। ठीक है, सा आएगा यहाँ पर। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? तो अर्जुन माफ कीजिएगा, उद्धव के माध्यम से। किसके माध्यम से भेजा था? उद्धव के माध्यम से। ठीक है, पाठ आपने पढ़ा है तो आपको जरूर याद होगा। आत्मकथ्य कविता में कथा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो आत्मकथ्य कविता में कथा का अर्थ क्या है? गुदड़ी। क्या है? गुदड़ी। मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था? तो मूर्ति पर चश्मा डालने का काम करता था कैप्टन। कौन करता था? कैप्टन, जिसके चश्मे की दुकान थी। किसी ग्राहक को यदि मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता था तो वह उस चश्मे को चेंज कर देता था, वह चश्मा उस ग्राहक को दे देता था और उस पर नया चश्मा लगा दिया करता था। पेट भरा और तन ढका होने पर भी कौन सो नहीं पाता है? तो कौन सो नहीं पाता है? संस्कृत व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता के सामने मनु भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की? तो किसने की थी? उनके मित्र थे, है ना, डॉक्टर अंबालाल ने। ठीक है, एक तो आया था मित्र जिसने बुराई की थी, एक आया था मित्र जिसने प्रशंसा की थी। तो प्रशंसा करने वाला कौन है? अंबालाल ने। ठीक है, अमीरुद्दीन किस मंदिर में होने वाले हनुमान जयंती पर शहनाई वादन अवश्य करते थे? तो कौन से मंदिर में करते थे वो? तो काशी के संकट मोचन मंदिर। वैसे भी काशी में शहनाई बजाते थे, तो काशी देख करके भी आपको उत्तर पता चल रहा है। अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स, संवेदना और कल्पना को। जितेंद्र ने खेदुम को किनका निवास बताया था?
तो खेदुम को जितेन ने आपको पता है गाइड था, क्या था, गाइड कम ड्राइवर, ड्राइवर भी था और गाइड भी था। तो जितेन ने खेदुम को किसका निवास बताया था, देवी देवताओं का। ठीक, नेक्स्ट रिक्त स्थान चलते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, प्रश्न, किसका उपयोग, प्रश्न के लिए, है ना, प्रश्न के लिए करेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के सुनिश्चित व सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द। सार्थक यानी कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने अ लिख दिया और प्लस मैं लिख दिया, मैं लिख कह रहा हूँ अम, इसका कोई अर्थ क्या नहीं है, लेकिन मैंने लिखा आ प्लस लिखा अम यानी कि क्या बन गया, आम, इसका कुछ अर्थ है, तो ये सार्थक मेल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शब्द। अरावली शब्द रिक्त स्थान संज्ञा का उदाहरण है। तो अरावली शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्ति का मतलब यही नहीं कि किसी व्यक्ति के नाम आएगा, जैसे पिछली बार आया था गंगा, उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम बोलते हैं ना किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, सब में क्या कौन संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो, सकर्मक और अकर्मक। संस्कृत के प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के संस्कृत में प्रत्यय, माफ कीजिएगा 6 नहीं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ठीक, नेक्स्ट मॉडल पेपर है, आलस्य मत करो, इस वाक्य में मत शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है, मत। ठीक है ना, तो कौन सा क्रिया विशेषण है इसमें, निषेधात्मक। निषेधात्मक कहते हैं कि मना करने का मतलब है, मना करने का, तो मना करने का मतलब निषेध करना, यानी कि निषेधवाचक सर्वनाम है। तेरे पाँव पसारिए जेती लांबी सोर में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम, कि जितने आपकी जितनी लंबी रजाई है उतने ही लंबे पाँव पसारने चाहिए, यानी कि संबंध बताया जा रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता के माध्यम से कवि किसको संदेश देना चाहता है, तो किसको संदेश देना चाहता है, किसानों को। संगतकार शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो आपको सभी पाठों के कवि के नाम भी याद रखने हैं। इसका क्या है, मंगलेश डबराल। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है, तो किससे की है, थके हुए पथिक से, यानी कि थका हुआ मैं क्या अपनी कविता लिखूंगा। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे, मथुरा में। नौबत खाने में मदद के लेखक कौन है, तो आपको पता होगा यतीन्द्र मिश्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत पाठ गद्य साहित्य की कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा में लिखा गया है, रेखा चित्र में। कौन सी विधा में, रेखा चित्र। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी न्यूटन ने। मूर्ति में क्या कमी थी, तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था, तो बचपन में जो लेखक है अपने पिताजी के साथ कुश्ती खेलता था। गंतोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी, तो क्यों दौड़ी, कंचनजंगा देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकारी शब्द ही शब्द भी कहलाते हैं, कौन से, अवयव। ठीक है, दोबारा आया ये, अवयव शब्द कहलाते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह क्या कहलाती है, आज्ञार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं प्रत्यय। तो कौन से प्रत्यय कहते हैं, संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ने वाले कौन से कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। और यदि आ जाएगा धातु के पीछे जुड़ने वाले तो कौन से आ जाएंगे, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह। शब्द को हम विग्रह कर देते हैं, यानी कि उसको खोल देते हैं तो उसका अर्थ निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मॉडल पेपर है, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण है, तो इसमें विशेषण है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि दूध की हम क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, सकर्मक। आपको मैंने ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में, सकर्मक और अकर्मक को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न में क्रिया से प्रश्न करना है कि क्या पढ़ाया, किसको पढ़ाया, किसको पढ़ाया, अविनाश को पढ़ाया। अगर आपको उत्तर कर्म मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, और यदि आपका उत्तर कर्ता मिलता है तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर किसकी उपमा दी है, किसकी उपमा दी है, कुटिल राजनीतिज्ञ की। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं, तो ये नदियों के प्रभाव से। सुई रिसाई कह भृगुकुल केतु, पंक्ति में भृगुकुल केतु किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, परशुराम को, यानी भृगु वंश के थे इसलिए भृगुकुल केतु। केतु का मतलब ध्वजा। अट नहीं रही कविता में किस महीने की महत्ता को प्रकट कर रही है, तो बार बार आया है फाल्गुन महीने की। लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीदकर रेल यात्रा की थी, तो ये की थी उन्होंने 2nd क्लास की। लेखिका मनु भंडारी के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया था, बटियार खाना। ठीक है, कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ने खाकर दूसरों को खिला देता था, तो कौन खिला देता था, लेनिन। कौन खिलाता था, लेनिन। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे, तो कहाँ ले जाते थे वो, तो
तो कबीरपंथी मठ में जो कुछ बचता था उसी से फिर अपना जीवन यापन करते थे। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली थी? तो माता के आंचल में, क्योंकि माता के पास ही जब बच्चा डरता है तो माता के पास सबसे पहले जाता है। मैं क्यों लिखता हूँ? इस प्रश्न का संबंध है, तो इस प्रश्न का संबंध जो है किससे है? तो लेखक के आंतरिक जीवन से। सर्वनाम शब्द भाषा को कौन से दोष से बचाते हैं? तो पुनरुक्ति दोष से। पुनरुक्ति का मतलब जैसे हम कहानी लिख रहे हैं, मान लो कि एक बार एक शेर था, फिर बार बार कहेंगे कि शेर वहाँ बैठा था, शेर वहाँ गया, बार बार शेर शेर बोलना पड़ेगा आपने को, इसलिए उसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे हम कि वह वहाँ गया, यह वहाँ गया, इस प्रकार से। तो ये बार बार एक ही शब्द को रिपीट ना करना पड़े, उस दोष से हमें बचाते हैं, तो इसको बोलते हैं पुनरुक्ति दोष। ठीक, नेक्स्ट है संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद। कितने भेद माने जाते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं संबंधवाचक। संबंध का बोध कराने वालों को क्या बोलेंगे? संबंधवाचक। उपसर्ग विशेषण पद से जुड़ते हैं तब उसे संज्ञा अथवा क्या बना देते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। उपसर्ग जब विशेषण शब्द से जुड़ जाएंगे तो उसको क्या बना देंगे? क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं तथा मौलिक प्रकृति के होते हैं वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। नेक्स्ट, अब तो कोई मॉडल पेपर बचा नहीं है, 9 मॉडल पेपर थे, हमने सभी डिस्कस कर लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। 1 से 2 बार आप बिल्कुल देखिए और आपको याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।